अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज आपके साथ बहुत अमेज़िंग, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएँगे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची मसाला फ्राइज़। इस रेसिपी में आपको एक सीक्रेट मसाला की रेसिपी जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। इस मसाले को आपने इतना पसंद करना है कि आपने इसे एक दफ़ा बनाना है और इसको आपने स्टोर करके रख लेना है। तो इस रेसिपी को आप डबल या ट्रिपल कर सकते हैं और साथ ही एक बहुत अमेज़िंग सी सॉस भी शेयर करूँगी आपके साथ, जो इस रेसिपी को जो है ना वो बहुत ही डिलीशियस बना देगी। तो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी फ्राइज़ हैं। रेसिपी को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से परफेक्ट जो है ना वो फ्राइज़ बना सकें। अगर आपकी फ्राइज़ भी जो है ना वो थोड़ी देर बाद नरम हो जाती हैं, क्रिस्पी नहीं बनती, तो कौन से स्टेप्स हैं रेसिपी को जो है ना वो आपने कंप्लीट देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने आलू ले लेने हैं, जो मैंने यहाँ पे 7 से 8 अदद लिए हैं। आपको जितनी बनानी हो उस हिसाब से आप ले लें। सबसे पहले तो आलू हमने किस तरीके के लेने हैं, आलू हमने एक मीडियम साइज़ के लेने हैं, ना बहुत छोटे हों, ना बहुत बड़े आलू होने चाहिए। क्योंकि एक जैसे फ्राइज़ बनाने के लिए जो है ना वो आलूओं का साइज़ भी सेम होना चाहिए। आलूओं को यहाँ पे हमने छील लेना है और इसी तरीके से बाकी भी आलू हमने जल्दी से छील लेने हैं और इनको हमने वॉश करके इस्तेमाल करना है। छीलने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लें, क्योंकि आलूओं में जो है ना काफ़ी हद तक स्टार्च होता है, तो उससे भी जो है ना वो हमारी चिप्स जो होती है ना वो क्रिस्पी नहीं बनती। तो इस तरीके से अच्छी तरह से आलूओं को वॉश कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर और नीचे से ना थोड़ा-थोड़ा पीस काट देना है। इस तरह करने से ये होगा कि फ्राइज़ जो है ना हमारी एक ही और बहुत अच्छी शेप की बनेंगी। ये जो हमने साइड पे आलू के पीस काट के रखे हैं, ये आपने ज़ाया नहीं करने, आप इन्हें वैसे फ्राई करके जो है ना वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इन्हें ज़ाया नहीं करना। सारे आलूओं को मैंने दोनों साइड से हल्का-हल्का जो है ना वो काट के इसको अब मैं इस्तेमाल करूँगी। तो बस इसको सिंपल आप फ्राई करके जो है ना वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ज़ाया हमने कोई भी चीज़ नहीं करनी। अब कटिंग यहाँ पे किस तरीके से करनी है, यहाँ पे मैंने दराज़ से ना ये नाइफ़ ऑर्डर की थी, ज़िग-ज़ैग नाइफ़ है, ये बहुत मुझे अच्छी लगती है। फ्राइज़ बनानी होती है ना, मैं इसी के साथ कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये ना हो, तब भी आप जो है ना वो सिंपल नाइफ़ के साथ इसे कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप सिंपल नाइफ़ से भी जो है ना वो कट कर लेंगे तो भी फ्राइज़ क्रिस्पी बनेगी, लेकिन इसका जो मेथड है वो सिंपल आप देख लें। लेकिन मेरे पास इस तरह की थी तो मैंने नाइफ़ के साथ कटिंग कर ली है। यहाँ पे इस तरह से हमने सारे जो है ना वो पीसेस जो है ना वो काट लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्राइज़ बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं कर रही, ना बहुत ज़्यादा मोटी हैं। नॉर्मल जो है ना वो इसकी कटिंग मैं कर रही हूँ और इसको मैं आपको भी वीडियो में दिखा भी रही हूँ कि इसके पीस आपने कितने कट करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे, फिर ये ना बहुत ही सूख जाएँगी बनने के बाद, और अगर मोटी होंगी तो वो भी आपको जो है ना वो इतना मज़ा नहीं देंगी। तो हमने नॉर्मल साइज़ की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि दोबारा से फ्राइज़ को अच्छी तरह से वॉश करना है और यहाँ पे मैंने एक सॉसपैन में पानी डाल के रख दी है। हाफ़ जो है ना वो सॉसपैन मैंने रखा है और पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ही सारी फ्राइज़ डाल के इसको अब हमने जो है ना वो बॉयल करना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक मेन आपका स्टेप है कि आपने पानी जो है ना फुल भर के नहीं रखना, क्योंकि जब फ्राइज़ डालेंगे तो पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि अब आपने यहाँ पे फ्राइज़ को 70% तक जो है ना वो बॉयल करना है। तो फुल टोटल बॉयल नहीं करना, क्योंकि जब ये अगर आप इसको जब उतारेंगे ना तो फिर ये टूटना शुरू हो जाएगी। 70% तक इसे कुक करना है और ये देखें हल्का-सा जो ना इसको हमने काट के देखा है तो ये ना अब इस तरीके से कट हो रहा है। तो बस अब हमने इसको जो है ना वो निकाल देना है इस पानी से और इसको ठंडा करना है। अब ठंडा करने का 2 तरीके हैं। यहाँ पे ना इस तरीके से आपने इसे खुले बर्तन में छोड़ देना है। मैंने इसे हाफ़-हाफ़ कर लिया है और इस तरीके से ना मैंने कोई भी आपके पास जालीदार ट्रे हो या आपके पास कोई वायर रैक हो, किसी भी तरह का कोई स्टीमर हो, आप उस तरह से इसमें रख सकते हैं। तो आपने इसको जो है ना वो ठंडा कर लेना है। या जो है ना इसको आप पेपर टॉवल पे भी जो है ना वो ठंडा कर सकते हैं और इसको ना ड्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो कोटिंग रेडी करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा डालेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ही क्रिस्पी बनाएँगी। साथ ही 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें जो है ना वो गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और 2 टेबलस्पून जो है ना वो इसमें चिली सॉस हमने ऐड करनी है। साथ ही हमने इसमें 2 टू 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको हमने अब अच्छी तरह से ना मिक्स करना है। अच्छा, एक ज़रूरी टिप है, यहाँ पे पानी आपने एकदम ऐड नहीं करना, आपने इसे पहले मिक्स कर लेना है और फिर इसकी कंसिस्टेंसी देख लेनी है कि कितना जो है ना हमें बैटर चाहिए। तो पानी अभी मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो और ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना बैटर जो है ना वो हमारा इतना पतला होना चाहिए कि फ्राइज़ के ऊपर ठहर भी जाए और बहुत एक्स्ट्रा भी जो है ना वो मोटा ना हो। तो इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे मैं आपको शो करा रही हूँ। अब यहाँ पे मसाला फ्राइज़ है तो थोड़ा-सा कलर को भी हम इसके में ऐड करेंगे। मैं इसमें रेड फूड कलर जो है ना वो थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ। इससे कलर थोड़ा-सा ना इसमें रेड-रेड सा आएगा, बहुत एक्स्ट्रा कलर नहीं डाल रही। अगर आपको
ज़्यादा चाहिए तो आप जो है ना वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा बैटर हो गया रेडी और अब दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने फ्राइज़ को जो है ना वो ठंडा करने के लिए रखा था। अब ये देखिए ये फ्राइज़ जो है ना हमारी ठंडी हो चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्ती हो गई हैं। अब हमने इसको जो है ना किसी परात में डाल के ये आधा जो बैटर है ना ये इसके ऊपर डाल देंगे। हमने इसको ना हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है कि आलू जो है ना वो टूटे भी ना और हमारी फ्राइज़ भी बड़ी ज़बरदस्ती ना रेडी हों। अब ये देख रहे हैं कि ना बहुत ज़्यादा थिक है, ना बहुत ज़्यादा इसका बैटर जो है ना वो पतला है कि उतर जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फ्राई करनी है इस फ्राइज़ को। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे ना ऑयल गरम कर लिया है। इसको आप हाथ ऊपर रखिए ना तो अभी आपको फ़ील होगा कि ऑयल जो है ना कितना गरम हो गया है। अब मैं एक-एक करके इसमें फ्राइज़ जो है ना वो डाल रही हूँ। एकदम आपने सारी ऐड नहीं करनी। तो अगर आप सारी ऐड कर देंगे ना तो फिर जो है ना ये चिपक जाएँगी एक-दूसरे के साथ और इस तरह से सेपरेट-सेपरेट नहीं बनेंगी। तो इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगेगा कि आपको अलग-अलग डालनी पड़ रही है। बड़े आराम से ना ये डल जाएँगी। अब हमने इस तरह से हल्का-हल्का इसे मिक्स भी करना है और एकदम नहीं हिला देना कि बैटर जो है ना वो उतर जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद जो है ना वो उसको मिक्स करना है इस तरह से ताकि जो है ना वो फ्राइज़ जो है ना वो एकदम जल भी ना जाएँ और कच्ची भी ना रहें। और अब यहाँ पे ना फ्राई करने में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि 30% ही जो है ना ये फ्राइज़ हमारी रह गई है कुक होने वाली। अब इसको खूबसूरत सा कलर आने पे ना हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे जितना कलर चाहिए हो ना वो आप कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि फिर इसको वैसे ही हमने जो है ना मसाला फ्राइज़ के तौर पे रेडी किया। तो ज़्यादा पकाएँगे तो फिर ये जो है ना एक्स्ट्रा कलर आ जाएगा और ऐसा लगेगा जली-जली है। तो हल्का सा कलर आने के बाद ये देखिए इस तरह से आपने फिर इसको किसी वायर रैक पे, किसी स्टीमर की जाली पे, कहीं पर भी आपने इसको रखना है और यहाँ पे मेन बात है आपने इसे पेपर टॉवल या टिश्यू किसी चीज़ पर नहीं रखना। अब ये देखिए कितनी क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनी है। बहुत अमेजिंग सी फ्राइज़ बनी है। इस तरह से हमने बाकी भी फ्राई कर लेनी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब टेस्टी और क्रिस्पी सी हमारी फ्राइज़ तो रेडी हो गई हैं, लेकिन अब इसके लिए मसाला बना लेते हैं जो आप पहले से बना कर रख लेंगे तो इजीली आप जो ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ले लेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर इसके अंदर डालेंगे, 1/8 टीस्पून इसमें जो गार्लिक पाउडर डालेंगे और 1/8 टीस्पून इसके अंदर हम आमचूर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये इतना अच्छा मसाला बनता है, इतना ज़बरदस्त बनता है कि आपको इन फ्राइज़ का मज़ा आ जाना जब आपने ये मसाले के साथ ट्राई करना है इसको। ये तो हो गया मसाला हमारा रेडी। इसको अब हम ऊपर जो है ना फ्राइज़ के ऊपर डालेंगे और फ्राइज़ आप किसी भी जो है ना वो प्लेट में, किसी परात में, किसी में भी सर्व कर लें और इसको जो है ना इस तरह से ऊपर डालें और ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। आवाज़ चेक करें, बहुत क्रिस्पी हमारी ये फ्राइज़ रेडी हो चुकी हैं। अब इन फ्राइज़ के लिए एक सॉस रेडी कर लेते हैं ज़बरदस्ती। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड करेंगे इसमें और बिल्कुल हमने 1 to 2 ड्रॉप्स इसमें मस्टर्ड पेस्ट के ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करने। साथ ही इसके अंदर जो है ना हमने 1/8 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करना है और हल्की सी काली मिर्च ऐड करके इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही सॉस अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सॉस जो है ना वो रेडी हो गई है। तो बस इसको अब हम सर्व करेंगे ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी फ्राइज़ के साथ। ये आपको बहुत यम्मी लगेंगी। मज़ीद मसाले के साथ इसे सर्व करें। आप ज़बरदस्ती फ्राइज़ को ना टेस्ट करते हैं, अमेजिंग, डिलीशियस, क्रिस्पी, ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और ट्राई ज़रूर करें ज़बरदस्ती रेसिपी। चैनल बनी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्ती वीडियो से। आप तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।